हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेजिस्टेंस और पावर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। उन फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप आंकिक प्रश्नों को बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। वैसे ही अगर रेजिस्टेंसों को अगर सीरीज या पैरेलल में जोड़ा जाए तो पावर कितना होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके अगर आंकिक प्रश्न आएंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उनके बारे में आज बात करते हैं। और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले की मदद से आप आंकिक प्रश्नों को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो स्टूडेंट, क्या है वो। मान लीजिए हमारे पास जो है, पहली बात हम लोग करते हैं कि आर ऐसे n नंबर में n टाइम्स हमारे पास रेजिस्टेंस है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध R है। इनको एक बार सीरीज में जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद पैरेलल में जोड़ा जाता है, यानी एक बार इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से इनका जो प्रभावी प्रतिरोध है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS आता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से RP आता है। तो एग्जाम्स में आपसे पूछेगा कि ज्ञात कीजिए RS अपान RP का मान क्या होगा, ऐसा करके पूछेगा। ठीक है, तो पहले इसको निकाल के दिखाता हूं कि फॉर्मूला कैसे आता है। उस फॉर्मूले को डायरेक्ट आपको यूज करना है। तो चलिए कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको मालूम है R वैल्यू के n रेजिस्टेंस, n टाइम्स रेजिस्टेंस है, इनको एक बार सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज श्रेणी क्रम में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध सीधे जुड़ जाते हैं, R। और ये n बार n टाइम्स हैं, 25 प्रतिरोधों को, जिसे प्रत्येक का मान R है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो RS बराबर ये R n टाइम्स है, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं n इंटू R। तो पहली चीज ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इन्हीं प्रतिरोधों को, जिनमें प्रत्येक का मान इक्वल है, उनको आप पैरेलल में या समानांतर में जोड़ते हैं। तो क्या होता है आपको मालूम होगा, 1 RS बराबर होगा, ये उल्टा जुड़ता है, R प्लस 1 अपान R प्लस 1 अपान R, ऐसे करके जितने भी नंबर्स होंगे उनको n टाइम्स लिख देंगे आप। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 अपान RS लिखा हूं, सॉरी, ये RP होगा, RP इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये 1 अपान R n टाइम्स लिखा हुआ है, तो n इंटू 1 अपान R लिखा जाएगा, या n अपान R। तो अब इसके थ्रू क्या आ जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो 1 अपान RP इक्वल्स टू आ गया n अपान R। तो अगर आपको RP चाहिए तो इसको रिवर्स कर दोगे आप, R अपान n। तो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था कि एग्जाम में अगर आपको R यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान इक्वल है, और वैसे n प्रतिरोध को एक बार सीरीज में लगाते हो, फिर उन्हीं रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में जोड़ते हो, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, RS और RP को डिवाइड करिए। तो RS अपान RP, RS कितना है, NR, लिख लीजिए NR, अपान RP कितना है, R अपान N। तो इसमें देखिए R तो कैंसिल हो जाएगा, तो RS अपान RP बराबर ये N ऊपर जाएगा तो N स्क्वायर होगा। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया, या इसको लिखा जा सकता है RS अपान RS इक्वल्स टू N स्क्वायर RP। अर्थात इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर प्रत्येक प्रतिरोध का मान इक्वल है, और ऐसे n नंबर के प्रतिरोध एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में आप कनेक्ट करते हो, तो सीरीज में जो वैल्यू होगी, पैरेलल में जो भी वैल्यू होगी, उसकी n स्क्वायर टाइम्स होगी, ये RP। इसका एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, एडवांटेज क्या मिलेगा, इसका लाभ क्या मिल सकता है आपको एग्जाम्स में, ये मिलेगा। देखिए अब आपको एग्जाम में आएगा अंकित प्रश्न, 3 ओम 3 ओम
के और एक 3 ओम, यानी 3 ओम के 4 प्रतिरोधों को एक बार सीरीज में फिर एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना है यहां पर जो R का जो वैल्यू दिया है, इस R की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं। आप देखोगे कि R का मान यहां कैंसिल हो गया। तो जब प्रतिरोधों का मान एक समान दिया हो तो R की वैल्यू को ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल इसके नंबर्स पर ध्यान दिया जाता है। कितने हैं? n = 4। तो आप क्या लिखोगे? RS/RP बराबर होता है n स्क्वायर, और n यहां पर दिया 4, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। तो ये RS/RP ये 16P आ जाएगा। इनका अनुपात निकालना है तो RS/RP = 16/1 या RS/RP विल बी 16:1। तो पहला प्रकार ये हुआ जिसमें न्यूमेरिकल आएगा। तो आपको इतना लंबा नहीं करना एग्जाम में, केवल आपको समझाया गया कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जो रेड पेन से लिख देता हूं, ये या फिर ये। तो मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? अब चलिए इन्हीं प्रतिरोधों को सीरीज और पैरेलल में जोड़ने के बाद उनके पावर्स के बारे में बात करते हैं। तब क्या होगा? उनके पावर्स का अनुपात क्या होगा? पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द रेशियो ऑफ द पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो पहला प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल कैसे आता है देखिए। अब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल ये आएगा R R R, इनका रेजिस्टेंस सेम है और ऐसे n नंबर्स के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो चूंकि इनका रेजिस्टेंस सेम है, इनका पावर भी सेम होगा, P P P, और ये n टाइम से लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए कोई विद्युत बल्ब है जिसमें प्रत्येक की जो क्षमता है 50 वाट 50 वाट 50 वाट के 3 बल्ब एक बार सीरीज में लगाए गए हैं, फिर एक बार पैरेलल में लगाए गए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि सीरीज संयोजन में शक्ति और समानांतर संयोजन में शक्ति का अनुपात। फाइंड द पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन टू पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट? तो इसको कैसे करेंगे देखिए, बड़ा आसान है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 कैसे करेंगे देखिए, और इसका एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कैसे बनेगा देखिए। जैसे कि आपको मालूम है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है P = होता है V × I, या फिर I² R या V²/R। तो पावर का मतलब होता है वोल्टेज इंटू करंट, स्क्वायर ऑफ द करंट इंटू रेजिस्टेंस, V²/R। इनमें से कोई भी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप पावर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है? अब चलिए, अब क्या होगा देखिए। अब हमारा मकसद क्या है कि n प्रतिरोध हैं जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध R R R है, तो डेफिनेटली उनका पावर भी सेम होगा। इनको एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका इफेक्टिव पावर कितना होगा वो निकालना है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दिखा देता हूं, फिर आप जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो उस फॉर्मूले में रख दोगे तो आ जाएगा। चलिए क्या होगा देखिए। चलिए हम लोग इसको और इसको पकड़ लेते हैं। तो P = वोल्टेज, पावर को वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखते हैं। वी नो दैट पावर ऑफ द एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट V²/R। अब चलिए, अब ये हम इसको लगा रहे हैं भाई सीरीज में, तो RS लिखोगे तो ये भी S होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि जब इनको सीरीज में जोड़ा जाता है तो ये सीरीज में क्या होगा, सीधा ऐड होता है R + R। ऐसे कितने लगे हुए हैं, n टाइम्स। पहले पावर का फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बन जाएगा आपसे। तो ये कितना होगा, RS बराबर स्टूडेंट हो जाएगा R n बार है तो n × R लिखोगे आप। ठीक है? चलो,
इसके बाद इन्हीं रजिस्टेंसों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू 1/RNR, ये यानी n टाइम्स। तो ये होगा 1/RP बराबर ये हो जाएगा n इंटू 1/R। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिए, 1/RP बराबर n/R, तो RP बराबर R/N। तो एक फार्मूला ये मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलिए देखिए, अब मैं पावर का रेशियो निकालता हूं और एक फार्मूला बना के दिखाता हूं। चलिए, तो हमको मालूम है कि PS बराबर होगा V²/RS, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है उन प्रतिरोधों को, तो उनका पावर भी ऐड होगा। कैसे ऐड होगा देखते हैं। PS बराबर V², RS कितना है, RS ये NR, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उन्हीं रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उस समय कितना होगा पावर, तो मान लीजिए PP होगा। पावर कंजप्शन इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी V²/RP लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और हम PP की जगह V²/RP, RP क्या देखिए स्टूडेंट, R/N। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा NV²/R। तो ये आपका आ गया पावर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर संयोजन में शक्ति, और ये आपका आ गया श्रेणी संयोजन में शक्ति। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बन जाएगा। वो क्या होगा देखिए, ये पहला है PS/PP, इनका अनुपात क्या होगा, PS कितना निकाला देखिए स्टूडेंट, V²/NR अपान PP कितना है, NV²/R। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे स्टूडेंट तो ये आपके पास मिलेगा, तो V²/NR है और ये क्वांटिटी रिवर्स हो जाएगी, ये होगा N/V², तो R कैंसिल हो गया, V² कैंसिल, तो PS/PP बराबर हो गया 1/N बचेगा N²। यानी इसको लिखा जा सकता है PP, पावर कंजप्शन इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी N² का यह मल्टीप्लाई होगा। यानी जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आ रहा था उसका उल्टा। यही अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये होगा R, P की जगह S लिख देंगे और N² R P लिखेंगे। तो जब हम, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंसों को जोड़ते हैं तो उनका जो वैल्यू होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए वैल्यू का N² गुना होता है। ठीक उसका उल्टा करोगे, अब यहाँ S की जगह P लिख दोगे पावर के लिए। पावर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द N² टर्म्स ऑफ द पावर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपसे देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा देखिए, अब इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको देखिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब आपसे पूछेगा 50 वाट और 100 वाट के दो, सॉरी इसमें इक्वल होना चाहिए, 50 वाट 50 वाट 50 वाट और 50 वाट, ऐसे देयर आर 4 इलेक्ट्रिक बल्ब, इनको एक बार जोड़ रहे हैं सीरीज में, फिर दूसरी बार जोड़ रहे हैं पैरेलल में, एक बार सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, एक बार पैरेलल में। अब बोलेगा कि इनका अनुपात निकालो, कुछ भी पूछेगा आपसे, PS/P ये पूछेगा, या फिर इसका उल्टा पूछेगा PP/PS पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। बस अगर ये फार्मूला याद है इसका उल्टा करो। रेजिस्टेंस का याद है RS, तो पावर में क्या होगा, RS की जगह PP हो जाएगा और ये PS की जगह RP हो जाएगा। बस ये ध्यान रखो तो आपसे याद हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे देखिए, तो करोगे क्या देखिए, 50 वाट ऐसे कितने हैं, 4। देयर आर 4 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन द फर्स्ट सीरीज में कर रहे हैं, उसके बाद पैरेलल में कर रहे हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला क्या है,
अगर आपको याद नहीं है तो अगर आपको अगर रेजिस्टेंस का याद है तो इसको याद कर लीजिए। ये अब इसका याद हो गया तो इसका उल्टा करिए, ये पावर करना है तो पी एस की जगह पी लिखिए और एन स्क्वायर एज इट इज रहेगा, आर पी की जगह आर पी एस हो जाएगा, बस बन गया आपसे। तो कितना यहां पर एन की जगह, यहां पर जब भी स्टेप का दिया रहता है, जब पावर सेम है या रेजिस्टेंसेस सेम है तो उनको काउंट नहीं करते, केवल उनके नंबर्स को काउंट करते हैं। हियर कितना नंबर दिया हुआ है 50 वाट, 50 वाट के 4 इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, तो उनका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए आप, तो एन की जगह 4 रखोगे स्टूडेंट्स, तो पी पी पावर कंजप्शन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एन की जगह 4 स्क्वायर और पी एस, तो ये 16 पी एस आएगा। अब आपको एग्जाम में क्या पूछा है, जैसा पूछा वैसा रख लीजिए, आपसे पी एस अपान पी पी, तो ये आपका पी एस, तो ये जाएगा पी एस अपान पी पी, यानी पी एस, ये पी पी अपा इक्वल टू 16 पी एस है, तो ये इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो ये होगा 1/16 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। जैसा पूछा वैसे कर सकते हो। यही क्लियर हुआ। वही अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछता, देखिए इसमें एक और ऐड कर देते हैं, यही चीज है 50 वाट 50 वाट 50 वाट 50 वाट 50 वाट के 4 नंबर है, नंबर 4, इनको एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, और इनका प्रतिरोध भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया है प्रतिरोध, मान लीजिए 4 ओम 4 ओम, जिनका पावर 50 ओम है, सबका सेम है, इनको एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, आपसे दोनों पूछा है तो ये दोनों फार्मूला लगा सकते हो। तो रेजिस्टेंस वाला है आर एस इक्वल टू एन स्क्वायर आर पी, तो ये आर एस हमको किस पर ध्यान देना है, नंबर्स पर ध्यान देना है, इसके प्रतिरोध पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि प्रतिरोध तो कट जाता है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर आर पी, तो ये होगा आर एस इक्वल टू 16 आर पी। लेकिन अगर आपसे पावर पूछा है तो आर, इसका उल्टा करना है, यहाँ एस है तो यहाँ पी लिखोगे, पावर में पी एस, सॉरी एस है तो पी पी लिखोगे, और ये 4 स्क्वायर एन स्क्वायर सेम रहेगा, और आर पी है तो यहाँ लिखोगे पी एस लिखोगे, तो पी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन की जगह लिखोगे 4 का स्क्वायर और पी एस बराबर पी पी बराबर हो जाएगा 16 पी एस। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो 2 टाइप के आपको न्यूमेरिकल बनेंगे कि जब किसी भी रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस सेम है तो डेफिनेटली उनका पावर भी सेम होगा, उनको एक बार सीरीज में और एक बार पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का अनुपात और पावर का अनुपात निकालना है। तो रेजिस्टेंस का सीक्वेंस होता है आर एस बराबर होता है एन स्क्वायर आर पी, यानी श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों का मान समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का मान का एन स्क्वायर होता है। इसका ठीक उल्टा करना है, यहां पर आर एस लिखा है तो यहां पर पावर, यहां एस लिखा है तो यहां पी लिखोगे पावर में, एन स्क्वायर सेम रहेगा, यहां पर आर पी पी लिखा है, यहां पर एस लिखो पी एस, तो बन जाएगा आपसे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अगर मान लीजिए पावर अलग अलग दिया हुआ है और प्रतिरोध भी अलग अलग दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप, चलिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिरोधों का मान समान है तो पावर भी सेम होगा, और उस कंडीशन में उन प्रतिरोधों को एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो श्रेणी संयोजन और समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा वो मैंने आपको बताया, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला। और साथ ही साथ उन प्रतिरोधों में पावर कितना कंजप्शन होगा, एक बार श्रेणी संयोजन में और एक बार समानांतर संयोजन में, ये दोनों चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रतिरोधों का मान अलग अलग होगा तो निश्चित तौर पर पावर भी अलग अलग होगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो सेम प्रतिरोध में जैसे जुड़ते हैं उसके ठीक उल्टा होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो उसके कैसे आते हैं। तो अब है तीसरे प्रकार का न्यूमेरिकल कैसे आता है। मान लीजिए R1 R2 R3 ऐसे n प्रतिरोधों को रेजिस्टेंसेस को एक बार सीरीज में, फिर उसके बाद एक बार पैरेलल में जोड़ा जाता है। अब पूछ रहा है आपसे उनका पावर कितना होगा,
सीरीज में कितना होगा पावर और पैरेलल में कितना होगा। पी एस का मतलब पी यानी पावर, एस का मतलब श्रेणी, पी का मतलब पावर, पी का मतलब पैरेलल, यानी श्रेणी संयोजन में पावर कितना होगा और समानांतर संयोजन में। चलिए करके दिखाते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में ये होता है। तो जब हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, तो कितना हो जाएगा, आर एस बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, ऐसा करके ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां लिखोगे पावर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वी स्क्वायर और पावर इन ए रेजिस्टेंस इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं केवल आपको फॉर्मूला निकाल के बता रहा हूं। इस फॉर्मूले के थ्रू आपको करना नहीं है, इसके थ्रू एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला आएगा, उसी के थ्रू बनाना है, एक शॉर्ट फॉर्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट उसमें मान रखना है, वी स्क्वायर अपान आर एस, आर एस की जगह लिखोगे R1 प्लस R2 अप टू Rn। यानी अब इस केस में क्या है, प्रतिरोधों का मान अलग अलग दिया हुआ है, एक समान नहीं है। एक समान है तो उसका फॉर्मूला बताया, n की जगह मान रख के निकाल सकते हो, वो पहला केस हुआ। तो दो चीज़ें उसके बारे में, एक प्रतिरोधों के बारे में और दूसरा उनके पावर्स के बारे में बताया। अब उसी चीज़ का उल्टा करो, अगर सबका अगर प्रतिरोध अलग अलग है तो पावर भी अलग अलग होगा, है ना। इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका P3 है, ऐसा करके इसका Pn। तो देखते हैं कितना आता है। देखिए तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स अलजेब्रा है। ये वी स्क्वायर जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, इसको नीचे डाल देते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 अपान R1 प्लस R2 प्लस Rn, और ये नीचे वी स्क्वायर लिखा जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, देखिए तो PS लिखूंगा 1 अपान, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ये 1 तो रहेगा, ये R1 अपान वी स्क्वायर, यहां लिखूंगा R1 अपान वी स्क्वायर प्लस R2 अपान वी स्क्वायर अप टू ऐसे करके Rn अपान वी स्क्वायर। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग को मालूम है कि पावर का मतलब होता है वी स्क्वायर अपान आर, और यहां पर उल्टा मान दिया है तो इसको लिखेंगे R अपान वी स्क्वायर का मतलब होगा P। तो R1 अपान वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P1, R2 अपान वी स्क्वायर हो जाएगा P2। बस आप इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो PS बराबर 1 अपान, ये जो वैल्यू होगी 1 अपान P1 हो जाएगा, ये होगा 1 अपान P2 प्लस 1 अपान Pn। तो देखिए स्टूडेंट फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू को उठा के यहाँ डाल देंगे और इसको नीचे डालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपान P1 प्लस 1 अपान P2 प्लस 1 अपान Pn इक्वल्स टू 1 अपान PS, यानी ये PS नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है 1 अपान PS, 1 अपान P1 प्लस 1 अपान P2 अप टू 1 अपान Pn। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका यह है कि आपको मालूम है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसका Rs होता है R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो इन्हीं प्रतिरोधों को, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उस समय इसका रेजिस्टेंस ये होता है, इसका पावर क्या होगा, इसका पावर इसमें उल्टा हो जाएगा, 1 अपान P1 प्लस 1 अपान P2, ऐसा ऐड होता है। ठीक है, अब चलिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखिए छोटा सा, मान लीजिए आपको दिया है कि 50 वाट और 100 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो उनका पावर कितना होगा, पावर इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको मालूम है कि पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपान PS बराबर 1 अपान P1 प्लस 1 अपान P2। 1 अपान PS बराबर 1 अपान P1, P1 की जगह ये आपका P1 और ये है P2, तो 50 वाट प्लस 1/100 वाट। इसको सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा आपका आंसर, ये होगा 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 50 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये होगा 100 इंटू 50, तो ये 150 अपान 100 इंटू 50। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 1 अपान PS इक्वल्स टू ये 5, इससे कैंसिल हो जाएगा 5 या 15, तो 3 अपान 100 आएगा स्टूडेंट। तो PS इक्वल्स टू हो जाएगा 100/3
तो PS हो जाएगा 33.33 वाट। तो एग्जाम में अगर आपको आएगा कि 50 वाट और 100 वाट के बल्ब को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उस समय इनका पावर कंजप्शन कितना होगा, तो ये इसका 1/PS। रेजिस्टेंस सीधा जुड़ता है लेकिन पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल जुड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, यहां जो भी रखोगे उसका उल्टा करना पड़ेगा समानांतर में। रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा ऐड होता है लेकिन पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल उल्टा ऐड होता है। बस इसको ध्यान रखिए तो आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो ये हुआ कि जब प्रतिरोधों का मान अलग अलग हो तो निश्चित तौर पर उनका पावर भी अलग अलग होगा। तो उस स्थिति में श्रेणी संयोजन में पावर जो होता है वो पावर उल्टा जोड़ता है, 1/PS = 1/P1 + 1/P2 ऐसे करके ऐड होगा। अब हम लोग समानांतर संयोजन को देखते हैं। जैसे R1 R2 R3 के n प्रतिरोध हैं, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उनका पावर कितना होगा, पावर कंजप्शन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। समानांतर संयोजन में शक्ति कितनी होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या होता है, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। सेम वही है, चौथा पॉइंट है कि R1 R2 R3 ऐसे Rn रेजिस्टेंसेस हैं और वो आपस में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनका रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पावर भी अलग है, P1 P2 P3 अप टू Pn। अब आपसे पूछा है कि इनका जब समानांतर संयोजन किया जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन रेजिस्टेंसेस को लगा दिया जाएगा तो उस समय इनका पावर कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए क्या होता है देखिए, हमको मालूम है कि P बराबर पावर V² R होता है स्टूडेंट्स। ये P है, PP है तो RP हो जाएगा। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं जब इनको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो उल्टे जोड़ते हैं, 1/RP का मान हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, ऐसा उल्टा ऐड होता है। तो अब इसमें मान रखिए, देखिए पावर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन V²/RP। इसको स्टूडेंट में लिख सकता हूँ V² × 1/RP, और मैंने अभी निकाल दिया 1/RP की वैल्यू ये है, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो पावर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर संयोजन में शक्ति, ये कितना हो जाएगा V² और 1/RP की वैल्यू दी है 1/R1 + 1/R2, ये + 1/Rn। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पावर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा V²/R1 + V²/R2 अप टू V²/Rn। तो पावर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होगा, ये आपको मालूम है P1 हो जाएगा, ये हो जाएगा P2, तो ये सीधा ऐड हो जाता है। तो की पॉइंट आपको याद रखना है स्टूडेंट क्या है कि जब देखिए यहां पर अब मैं लिख दे रहा हूं R1 R2 अप टू Rn को समानांतर या पैरेलल में जोड़ा जाए तो इनका जो होता है रेजिस्टेंस होता है 1/R1 1/R2, यानी रेजिस्टेंस उल्टा ऐड हो जाता है। लेकिन पावर क्या होगा, इनका पावर मान लीजिए P1 है, इनका P2 है अप टू Pn है। इनका पावर कैसे ऐड होगा, सीधा ऐड हो जाएगा P1 + P2 अप टू Pn। तो किसी एक का याद करके दूसरे को उल्टा कर सकते हैं। तो जब R1 R2 R3 रेजिस्टेंस के n प्रतिरोधों को एक बार समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो उल्टा ऐड होता है। तो मालूम है हमको, उनको रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऐड होगा लेकिन पावर क्या होगा, सीधा ऐड हो जाएगा P1 + P2। मैंने निकाल के दिखाया अभी आपको। अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल कैसा आएगा देखिए, मान लीजिए वही न्यूमेरिकल 100 वाट और 50 वाट के दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, उनको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कितना हो जाएगा, PP बराबर हो जाएगा, यहाँ P1 की जगह 100 वाट रख दो प्लस P2 की जगह 50 वाट, तो 150 वाट। यानी जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर ज़्यादा होता है और जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये आपका समझ में आया। दो चीजें मैंने आपको बताया। क्या? पहली चीज ये बताया कि जब प्रतिरोधों का मान एक समान हो तो उनका पावर भी एक समान होगा। उस स्थिति में श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों और श्रेणी और समानांतर संयोजन में प्रतिरोधों का अनुपात, इसी प्रकार से श्रेणी और समानांतर संयोजन में शक्ति का अनुपात मैंने बताया। इसके बाद मैंने बताया कि अगर प्रतिरोधों का मान एक समान नहीं है, अलग अलग है, R1, R2, R3 है, तो निश्चित तौर पर उनका पावर भी अलग अलग होगा। तो उस स्थिति में श्रेणी संयोजन में पावर कितना होता है, मैंने वो आपको बताया। फिर अभी मैंने आपको बताया समानांतर संयोजन में पावर क्या होगा। तो समानांतर संयोजन में पावर सीधा ऐड हो जाता है, जबकि श्रेणी संयोजन में पावर रेसिप्रोकल या विलोमानुपाती ऐड होता है, उल्टा ऐड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई एक चीज को याद करके दूसरा उल्टा कर सकते हो। अब दो और इंपॉर्टेंट चीज बची है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो फिर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। चलिए, अब चलिए स्टूडेंट, अब दो छोटी छोटी चीजें बताते हो जो एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो कंपनी के द्वारा निर्धारित 220 वोल्ट अगर सप्लाई दिया जाए, है ना, तो उसकी शक्ति दी हुई है पावर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट की सप्लाई पर काम करता है। तो बोलेगा इसका रेजिस्टेंस निकालो। ये भी इस टाइप का प्रश्न भी आते हैं। तो ये तो बड़ा आसान है। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, पावर का मतलब होता है V²/R। तो इसको कैसे निकालोगे, V, ये R चाहिए तो R को यहां कर लो स्टूडेंट, तो V²/P। तो R हो जाएगा, V² का मतलब हो गया आपका 220 का स्क्वायर और पावर वाट दिया हुआ है 100 वाट। तो R हो जाएगा स्टूडेंट 220 × 220/100। ये 2 जीरोज यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 484 ओम आ जाएगा। तो पहला तो ये हुआ। अच्छा, एक और चीज़ है जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम बता देते हैं। ये सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें लिखा है 100 वाट का बल्ब है और ये 220 वोल्ट पे काम करेगा, ये कंपनी ने लिख दिया है। तो जो उस पर जो अंकित वोल्टेज है उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड वोल्टेज, इसको बोलते हैं अंकित वोल्टेज, रेटिंग वोल्टेज, अंकित वोल्टेज, इसको हम शॉर्ट में VS लिखते हैं, स्पेसिफाइड वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल आते हैं वो आप बताता हूं। वो बहुत इजी लेवल के आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी बोलती है, कंपनी लिखे रहती है कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो 100 वाट की एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी इसकी शक्ति 100 वाट होगी। इसका मतलब होगा यदि हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, सप्लाई देंगे, तब उस बल्ब में 100 जूल का कार्य होगा, तो उसकी शक्ति होगी 100 वाट। ये इसका मतलब है। तो ये, लेकिन कोई जरूरी है कि हम 220 वोल्ट सप्लाई दें? कभी कभी क्या होता है कि आपने खुद भी महसूस किया होगा कि आपके कमरे में कोई 100 वाट का कोई बल्ब लगा हुआ, अचानक वो डिम हो गया। डिम होने का मतलब ये है कि उसको जितना वोल्टेज चाहिए, कंपनी ने डिमांड किया कि उसको 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, उतनी सप्लाई नहीं मिलती है, उससे कम मिलता है। तो क्या होता है, वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता, उतना फ्लैश नहीं हो पाता, उतना चमकता नहीं है, तो उसकी रोशनी मंदिम पड़ जाती है, यानी उतनी एनर्जी का कंजप्शन नहीं कर पाता है। तो जब कभी भी हम कंपनी ने जो वोल्टेज लिखा उससे कम वोल्टेज देंगे तो विद्युत बल्ब उतनी ऊर्जा बाहर नहीं निकालेगा, उससे कम निकालेगा। कितना निकालेगा अभी निकाल के दिखाता हूं। और दूसरी बात, जितना वोल्टेज लिखा हुआ, मान लीजिए 220 वोल्ट लिखा है, लेकिन आपने 440 वोल्ट दे दिया, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उतनी क्षमता नहीं है। जितनी उसकी कैपेसिटी है वोल्टेज, उससे ज्यादा आप उसको सप्लाई दे दोगे तो क्या होगा, द इंस्ट्रूमेंट विल डैमेज, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं किया जाता है। तो अभी हम बात करें कि जितना वोल्टेज दिया उससे अगर हम कम वोल्टेज देते हैं तो वो बल्ब कितनी रोशनी देगा, यानी कितनी ऊर्जा को बाहर फेंकेगा।
यानी कितना पावर होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, यदि आरोपित वोल्टेज 220 वोल्ट से कम है, इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन टू द स्पेसिफाइड वोल्टेज, कम है, अर्थात मान लेते हैं VA बराबर 110 वोल्ट है। अब बोलेगा बल्ब कितना चमकेगा। अब बल्ब कितनी ऊर्जा देगा, कितनी ऊर्जा देगा या उसकी शक्ति क्या होगी, उसकी शक्ति कितनी होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न आते हैं, तो क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, बहुत ईजी है। देखिए, हमको मालूम है कि ये कंपनी ने लिखा है कि भैया आपको 220 वोल्ट देना है, और मैंने जो बाजार से बल्ब खरीदा उसकी जो क्षमता है, उसकी क्षमता को वाट लिखते हैं, W, 100 वाट का बल्ब है, वाटेज इसका 100 वाट है, यानी 220 वोल्ट की सप्लाई करोगे तो 100 जूल का काम करेगा, यानी 100 जूल की रोशनी देगा। ये कंपनी ने बोला है, तो ये इतना वोल्टेज उसको मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम आरोपित वोल्टेज, ये बोलते हैं आरोपित वोल्टेज जो हम दे रहे हैं वो इस कंपनी द्वारा अंकित वोल्टेज से कम है, मान लीजिए 110 वोल्ट है, तो तब क्या होगा, तो निश्चित रूप से बल्ब थोड़ा धीमा जलेगा, उसकी रोशनी कम होगी। कितना कम होगा उसको निकाल लेते हैं। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए स्टूडेंट, तो पहले तो देखेंगे P फ्लैश स्टार लिख रहा हूं, और पावर का मतलब होता है वोल्टेज V²/R। यहां पर फ्लैश मतलब हम वोल्टेज को कम दे रहे हैं, VA लिख देंगे, VA²/R। लेकिन अभी स्टूडेंट आपने देखा कि R को कैसे निकाला जाता है। देखिए R को यहां से कैसे निकालेंगे, V²/P, और ये वोल्टेज जो है VS होगा। तो R का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा से ही बता देते हैं तो आपकी, हाँ ये चलिए इधर, तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आपसे बन जाएगा आपसे। देखिए कैसा बनेगा आपसे, देखिए, तो अगर V फ्लैश VA²/R ये फॉर्मूला होता है, परंतु किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि पावर बराबर होता है V²/R, तो R बराबर हो जाएगा V²/P, ये P का मतलब वाट, तो R बराबर V², इस P को हम W लिख देते हैं, वाटेज। अब इस R की जगह वैल्यू रख दो यहाँ पर, यहाँ पर ये R की जगह वैल्यू रखोगे तो कितना वो चमकेगा, तो VA²/R, R का मान यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है, यहाँ पर जो है स्पेसिफाइड वोल्टेज होगा, ये स्पेसिफाइड, ये हम इतना वोल्टेज दे रहे हैं, तब पावर कितना होगा, VA²/R। R का मान यहाँ से निकालो, कंपनी ने बोला कि अगर उसको 220 वोल्ट दोगे तो उसका पावर इतना होगा, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो R, तो यहाँ पर VS²/W, तो यहाँ R की जगह, यहाँ पर R की जगह ये वैल्यू रखें, VS²/R, VS²/P, VS²/P, P को मैं वाट लिख रहा हूँ, W, तो ये P स्टार बन जाएगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा W इधर आ जाएगा, और ये VA/VS होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, अब देखिए आपके पास बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला ये आ गया, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट, कि अगर कंपनी द्वारा स्पेसिफाइड वोल्टेज, अगर आरोपित वोल्टेज VA का मान कंपनी द्वारा निर्धारित वोल्टेज से कम है, तो समय पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला W/VA/VS होल स्क्वायर। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, इसका वाटेज 100 है, और कंपनी ने बोला है कि इसको 220 वोल्ट देना है, लेकिन आप उसको दे नहीं पा रहे हो, या किसी कारणों से उसको 110 वोल्ट मिल रहा है, तो अब आपसे पूछेगा कि कितना पावर कंजप्शन होगा। पहले अगर उसको 220 वोल्ट दोगे तो वो 100 जूल का काम करेगा, यानी 100 जूल का उसका पावर होगा, यानी 100 जूल की एनर्जी कंजप्शन होगी।
लेकिन अगर 110 वोल्ट दोगे तो आप कितना पावर कंजप्शन होगा, तो पी ये सीधा निकालो, ये डब्ल्यू की जगह रखो 100 वाट, वी ए कितना दे रहे हो 110, और वी एस कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट है 220, इसका स्क्वायर करो, ये जीरो कट गया, ये 2 टाइम जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा 100 वाट इंटू 1/4, तो ये होगा पावर 25 वाट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आए। कंपनी बोलती है अगर 220 वोल्ट की सप्लाई 100 वाट के बल्ब को दोगे तो वो 100 जूल का काम करेगा, यानी उसकी जो पावर होगी 100 वाट होगी। लेकिन किसी कारणों से अगर उसको आरोपित वोल्टेज का मान 110 वोल्ट दिया जाए तो उस समय जो पावर होगा पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगा, यानी 25 वोल्ट, यानी वो काफी डिम हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब लास्ट में हमने जो भी अभी आज पढ़ा है उसको एक बार लिख के दिखा देते हैं ताकि आप एक शॉर्ट नोट बना सकें। चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जो बताया उसको एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ क्या क्या हम लोग पढ़े शॉर्ट में। पहले मैंने बताया था कि आर यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान इक्वल है और ऐसे n प्रतिरोध लगाए गए हैं, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन होता है और पावर के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देना है कि अगर आपको ये याद है तो पावर में लिखना तो यहाँ P लिखोगे और S सब स्क्रिप्ट जगह P लिख दोगे, यहाँ पर पावर लिखोगे और P की जगह S लिखोगे, तो कोई भी एक याद कर लो, उसको उल्टा कर देना। ठीक है, अब दूसरा मैंने बताया था कि कोई जरूरी नहीं कि प्रतिरोध का मान एक समान हो, अगर एक समान होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अगर अलग अलग है तो अलग अलग होगा। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रतिरोध सीधा जुड़ जाते हैं, लेकिन पावर उल्टा जुड़ेगा। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध सीधे जुड़ जाते हैं लेकिन उनका पावर क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात यानी विलोमा यानी उल्टा जुड़ता है, रेसिप्रोकल जुड़ता है। 1/PS का मान क्या होगा, 1/P1 + 1/P2 + 1। जैसे एक एग्जांपल दिया था कि 100 वाट 50 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनका पावर कंजप्शन क्या होता है ये। तो यहां पर रेजिस्टेंस सीधा जुड़ता है लेकिन पावर उल्टा ऐड होता है। ठीक, ये हो गया श्रेणी संयोजन में। समानांतर संयोजन मैंने क्या बताया, सेम वही, अलग अलग प्रतिरोध है, अलग अलग पावर है। ठीक है, तो अगर उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध उल्टा ऐड होता है 1/R1 + 1/, लेकिन उनका पावर सीधा ऐड हो जाएगा, यानी पावर कंजप्शन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एल्जेब्रिक सम होगा सभी का, यानी 100 और 50 वाट के दो बल्ब उनको समानांतर संयोजन में जोड़ा जाए तो पावर कितना होगा, 100 - 50, सीधा कितना हो जाएगा 150, ऐसा बताया था मैंने। तो ये थर्ड ये बताया। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में आता है कि भाई आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारे हिंदुस्तान में जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है VS वो 220 वोल्ट होता है, और 100 वाट का कोई बल्ब है तो मैंने न्यूमेरिकली बताया भी, तो उसके थ्रू आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है VA का मतलब होता है आरोपित वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, आरोपित वोल्टेज, और ये होता है स्पेसिफाइड वोल्टेज, अंकित वोल्टेज। अगर अंकित वोल्टेज आरोपित वोल्टेज का मान अंकित वोल्टेज से कम है, यानी VA का मान VS से कम है, तो उस समय उस इलेक्ट्रिक बल्ब या इंस्ट्रूमेंट कितना पावर का कंजप्शन करेगा, तो VA की जगह रख दो, मान लीजिए VA बराबर 110 वोल्ट है, लेकिन डिमांड है उसका स्पेसिफाइड वोल्टेज 220, और कितने वाट का बल्ब है, मान लीजिए 100 वाट का, तो मैंने आपको करके दिखाया था कि पावर कितना हो जाएगा, पहले 100 वाट था, पावर कितना होगा 25 वाट। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर गलती से आरोपित वोल्टेज का मान अंकित वोल्टेज से ज़्यादा है, जैसे आरोपित वोल्टेज का मान कितना है, आरोपित वोल्टेज है आपका 440 वोल्ट और कंपनी बोल रही 220 वोल्ट देना है, लेकिन आप उससे ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो जाएगा। तो ये 5 चीज़ों को आज मैंने बताया, तो कभी भी एग्जाम में आएगा तो फर्स्ट वाले में क्या होगा कि RR दिया हुआ है या PP दिया हुआ है, तो आपको P की वैल्यू नहीं रखना है, केवल नंबर्स की वैल्यू रख के यहाँ रख देना तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अलग अलग दिया है तो फिर आप अलग अलग निकालोगे। बस ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस सीरीज में सीधा जुड़ता है लेकिन पावर उल्टा जुड़ता है, रेजिस्टेंस पैरेलल में उल्टा जुड़ता है लेकिन पावर सीधा जुड़ता है। और अगर आरोपित वोल्टेज का मान जो उस इंस्ट्रूमेंट पर अंकित वोल्टेज से कम है तो कितना पावर कंजप्शन होगा, इस फॉर्मूले के द्वारा दिया गया। यहाँ W क्या है, जो उस इंस्ट्रूमेंट की शक्ति है, कितना शक्ति दिया हुआ है।
मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है या 200 वाट का है, जो भी है वो उसको रख के ये VA/VW के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा कितनी शक्ति का व्यय हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड था। कभी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इस नॉलेज का बेनिफिट मिल सके। इन्हीं सब बातों के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। फिर अगले लेक्चर में कुछ और बातों के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होते हैं। थैंक यू।